बाकी बिहारी जी के दर्शन भी काफी देर तक नहीं करने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। हाँ, इसीलिए नहीं करना चाहिए अच्छा। कि वो आपके साथ ना आ जाए। अरे साथ आ जाएंगे और आप फिर सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि उनमें बहुत सम्मोहन है, बहुत सम्मोहन है। उनकी अच्छा। आंखें आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी आंखें। तो आप थोड़ी देर देखिए ना, आपको लगेगा आप बिल्कुल सब कुछ भूल के उनके ही हो जाएंगे। तो इसीलिए लोग मना करते हैं। कितनी राजकुमारी आई, कितने किस्से हैं, राधा रमण के किस्से हैं, बिहारी जी के किस्से हैं, जो आई और जाने का नाम ही नहीं लिया बताइए ना उन्होंने। कोई किस्सा ऐसे। किस्सा सुनाती हूँ आपको। हाँ। चलिए, राधा रमण का हो गया, अब मैं आपको मदन मोहन का किस्सा सुनाती बताइए हूँ। ना। मदन मोहन जी को प्रकट किया है हमारे सनातन गोस्वामी जी ने। ये भी पहले वृंदावन में थे, अभी वो करौली में है। उनकी कथा सुनाती हूँ, बहुत अच्छी कथा है। पहले वृंदावन थे, फिर वहाँ से जयपुर गए। ठीक है, वहाँ के राजा ले गए। जयपुर में मदन मोहन रहे और वहाँ के राजा बड़े भक्त थे, और राजकुमारी मदन मोहन की बहुत बड़ी भक्त थी, है ना। मदन मोहन का स्वरूप आपने दर्शन किए हैं, बहुत सम्मोहक रूप है मदन मोहन का। राजकुमारी का जब विवाह होने लगा तो वो बहुत रोने लगी कि मैं, उनकी शादी हुई करौली में। तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि मैं तो मदन मोहन को लेके ही जाऊंगी, छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा। राजा ने बहुत समझाया, बोले नहीं, मैं बिना मदन मोहन के मुझे जाना ही नहीं है, ससुराल जाना ही नहीं है। फिर राजा ने कहा अच्छा ठीक है, चलो मुझे साबित करो कि मदन मोहन भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं मदन मोहन को करौली भेज दूंगा। अच्छा। अब वो बहुत परेशान, सुबह विदाई होनी है, रात्रि को उनको नींद नहीं आई, रोती रही बहुत। रात्रि में उनके सपने में मदन मोहन आए। मदन मोहन ने कहा कि चिंता मत करो। अच्छा, राजा ने एक शर्त ये रखी थी कि कल ऐसा होगा कि मैं बहुत सारे सेम मदन मोहन जैसे विग्रह बनवाऊंगा, है ना, 8-10 मूर्तियां बनवाऊंगा। अगर तुमने उनको पहचान लिया तो मैं तुम्हें ले जाने दूंगा। अच्छा। अगर तुमने असली मदन मोहन को पहचान लिया, सबको एक लाइन में खड़ा कर देंगे। तब वो रोती रही रात को। तो मदन मोहन ने कहा कि चिंता मत करो, जब तुम, और आंखों में पट्टी बंधी रहेगी, बोले तुम हाथों को स्पर्श करना और मैं अपनी उंगली हिला दूंगा, तो तुम समझ जाना कि मैं हूँ। ये किस्सा है, क्योंकि जयपुर में भी आप देखेंगे मदन मोहन का मंदिर है, करौली में भी। तो जब दूसरे दिन उनकी परीक्षा होने लगी, तब वो राजकुमारी एक एक विग्रह के पास गई। तो जब उन्होंने मदन मोहन का हाथ, तो वो हल्की सी उंगली मदन मोहन ने हिला दी, और उस उंगली को हिलते हुए राजा ने भी देखा। तो राजा इतने द्रवित हुए, इतना ज़्यादा मतलब भक्ति से भाव विभोर हुए कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सही कह रही हो तुम, मदन मोहन भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। तो आज आप देखेंगे करौली में इतना भव्य मंदिर है, महल में ही है, जहाँ राजकुमारी का महल है, वहीं पर मदन मोहन का मंदिर है। तो ऐसे ऐसे किस्से करते हैं हमारे ठाकुर जी, है ना। जिसको भी हो, जिसके साथ है, उनको जाना ही जाना है।